जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं आप? खैरियत से? जी ये मुकेश होती है, मुकेश का काम ना जो गोल्डन मुकेश होती है, इस पर सोने का गोल्ड का पानी होता है। इसमें फिर एक आती है वाइट मुकेश, इसके ऊपर चांदी का पानी चढ़ा होता है। ठीक तो है। ये सारी हैंडमेड वसली टांका जिस तरह सीते थे ना पुराने तरीके, वसली टांके पे सिलती है, पतीले पर लपेट के। ये देखें आप, ये सारी हैंडमेड सिलती है और इसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक आती है ड्रेस की। ये टोटली हैंडमेड काम होता है इस पर। ठीक है। इसमें आप देखिए ये सारा रेशम वर्क, सिंगल्स वगैरह कोरे तबके का काम, ये मतलब कि आप हर किस्म का काम हर कर किस्म लेते का हैं। काम अच्छा है। मुझे बताएं कि मेरा कस्टमर पूछे कि पिक्चर के डिज़ाइन आजकल जो पिक्चर के डिज़ाइन बन रहे हैं तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी डिज़ाइन पिक्चर को तो हम उसको बिल्कुल रिप्लिका करके देंगे, बिल्कुल क्लोज कापी उसकी हम करते हैं। ठीक है। तो जैसा कि ये फ्लावर इनके एक वर्कर सी रहे हैं, स्टिच कर रहे हैं, आपको जी। नरेशन दिखाते हैं कि कितनी खूबसूरती से स्टिच हो रहा है। ये मुकेश अबसीर है भाई। तो ये अच्छा ये कस्टमर की डिमांड होती है कि मुकेश डालना, या आप लोग डिज़ाइन को देख के सजेस्ट करते हो क्लाइंट को कि यहाँ पे ये सीना चाहिए, हम वहाँ कस्टमर पे? को खुद भी आइडिया दे देते हैं कि इस मतलब ड्रेस पे, कपड़े पे कौन सा काम अच्छा लगेगा। कुछ आइडिया हम कस्टमर से ले लेते हैं, उनका माइंड से हम समझ जाते हैं कि उनको किस किस्म का काम पसंद है। लेकिन जो ज़्यादा ट्रेंडिंग में आजकल चल रही है, बड़ी बड़ी बुटीक और ब्रांडों के अंदर चल रही है ना, उसमें मुकेश, रेशम वर्क, सीक्वेंस, ये चीज़ अब चल रही है। तो इसलिए हम अब कोशिश करते हैं कि अपने हर ड्रेस में मुकेश को दिखाएं साथ। और आपने बताया कि इस मुकेश में ये सोने का पानी चढ़ा होता हाँ, ये है, सोने क्योंकि का। सब टाइम कस्टमर पूछते होते हैं ना प्राइस के अकॉर्डिंग कि आपने सोना लगाया हुआ है। तो आज इस वीडियो के तवज्जो से आप कस्टमर को बताएं कि वाकई हम कुछ मटेरियल यूज़ करते हैं कि जिसमें गोल्ड का पानी चढ़ा इसमें होता है। गोल्ड का पानी, ये देखिए सिल्वर में जो है ना, इसके ऊपर अब चांदी का पानी चढ़ा हुआ है। ठीक तो है। इस वजह से इनके रेट थोड़े हाई हो जाते हाई हैं। हो जाते हैं, फिर मेहनत इनमें ज़्यादा है। मतलब कि आप वर्कर ये जो कहना सीते चाह रहे हैं कि कस्टमर को पूछे कि सोना लगा हुआ है, हम तो कह सकते हाँ, हैं कह कि सकते हैं कि हमने सोना सोने तो का खैर नहीं लगाया, लेकिन ये कि उसको कंटिन्यू सोने का पानी पर यूज़ चढ़ा हुआ करके है। उस तार पे हमने लगाया है। तो चलिए ये देखें नाज़रीन, कितनी खूबसूरत तरीके से ये फ्लावर रेडी हो रहा है। मतलब कि सुई धागे के थ्रू कोई मशीनी वर्क नहीं है। और असल नफासत ही यही होती है कि जब बंदा हैंड वर्क से काम करता है। अक्सर कस्टमर पूछते हैं कि ये मशीनी वर्क है, तो ये मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि ये मशीनी वर्क नहीं है। और काम जहाँ से स्टार्ट होता है कि स्टार्टिंग जैसे ये आउटलाइंस हुई है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि काम कहाँ से स्टार्ट होता है, फिर उसके अंदर फिलिंग कैसे होती है। अब ये भाई मुकेश क्या वर्क कर रहे हैं। तो फैज़ान भी आप बताइए कि कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10-12 साल हो गए यही काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से इसका मतलब है कि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार किए होंगे, जी, ब्राइडल जी। सेट्स वगैरह। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छे काम हमने किए अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी ऐसा हुआ कि काम में आपको मुश्किल परेशानी पेश आई हो, तो आप परेशान हो गए हो कि काम कैसे बनेगा? कभी कोई ऐसा कोई मौका आया हो? सम टाइम में ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसा डिज़ाइन आ जाता है, क्योंकि ये टोटली हैंडमेड है ना। तो सही कुछ है। वर्कर ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसा काम, कुछ ऐसी वैरायटी सी देते हैं कि भी दूसरे वर्कर के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल है, ना पॉसिबल नहीं होता, सिल जाते हैं हमसे, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा मतलब टाइम चाहिए। टेकिंग हो जाता है। हाँ, ये नहीं, उसमें ऐसा नहीं है कि थोड़ा-सा कोई चीज़ सिलती नहीं है। थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है, बाकी सिल जाता है हर किस्म का। ठीक है। तो ये जो सारा डिज़ाइन, ये जो पैटर्न बना हुआ है, आप बता सकते हैं कि हर फ्लावर का एक अलग-अलग नाम है, या आप अपनी कारीगरी की ज़ुबान में इसको कैसे वर्कर को समझाते हैं कि ये फ्लावर कौन सा है, या ये फ्लावर ये कौन सा सब है? चीज़ें डिफरेंट हैं। अभी इसमें देखें ना, ये इसमें अब दबके के साथ लोड सिला हुआ है ना, ये ठीक है। मोती के साथ आगे पेट की जो चल रही है आजकल साटन में, ये नक्शी सिली हुई है। ये फिर दूसरे कलर का दबका है आगे, सिंगल्स वगैरह मतलब कि से हर लेस फ्लावर जो बना हुआ है आपने डिफरेंट मटेरियल यूज़ डिफरेंट करके है। उसको इस खूबसूरत बनाया हुआ है। पूरे ड्रेस के अंदर जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे ना, सब चीज़ें डिफरेंट माल, डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट तरीके से सिली हुई। रेशम वर्क इसके अंदर, फिर उसके बाद गोटे का वर्क इसके अंदर, नीचे सीधे उसके ऊपर वर्क सिला हुआ है रेशम का। ये सीक्वेंस जैसे 2-2, 3-3 किस्म के। अच्छा ये जो रेशम का ये वर्क है, ये लंबी लंबी गिरा लगी हुई है, इसको आप अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं? इनको हम लॉन्ग गिरा कहते हैं, पीपल गिरा भी कहते हैं। मेरे जहन में आया था क्योंकि इसकी शेप है ही लॉन्ग गिरा जैसी जी, शक्ल। इसको अच्छा। लॉन्ग गिरा कहते हैं। इसमें दूसरी आ जाती है यहाँ पे सिलुई, इसको अब पीपल गिरा कहते हैं। फ्रेंड नोट। जी, यहाँ पे अब इसके साथ सिलुई, इसको छल्ला गिरा कहते हैं, लेकिन छोटा छोटा करके सितारे के साथ हमने सी दिया इसको, खूबसूरत, बहुत करके। खूबसूरत। ये नाज़रीन तकरीबन आधी पत्ती रेडी हो चुकी है। आपको दिखाने का मकसद ये है कि जो जो कस्टमर, जो जो हमारे फॉलोअर्स इसको देखेंगे, उनको आइडिया हो कि हाथ का काम देखने में आसान लगता है, लेकिन इस पे मेहनत प्रॉपर होती है। इस पर बहुत मेहनत है। इसमें स्टार्ट से लेके खाके से लेके इसका स्केच बनता है, फिर प्रॉपर उसके अंदर पिन के साथ उसमें सुराख करके उसके लिए प्रॉपर शेप देनी पड़ती है कि इसके ऊपर पॉलिश से हम जब इसको छापें
उसका मुकम्मल स्केच इसके ऊपर परफेक्ट आए, सही। किसी चीज़ में कोई फ़र्क ना रह जाए। फिर उसके बाद इसके आरी वर्क स्टार्ट होता है, सारा आरी वर्क होने के बाद उसके बाद इसके ऊपर जरदोजी का काम आता है, रेशम के काम आते हैं, डबके कोरे, ये सब बिल्कुल हैंडमेड, बहुत टाइम खाने वाले और अच्छे सही। काम में। मतलब कि आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, मतलब कि मिड से वीडियो बना रहे हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अपने हम सब्सक्राइबर्स को, अपने फॉलोअर्स को बताएंगे कि स्टार्ट कहाँ से होता है, इनिशियल स्टेज, डिफरेंट स्टेप्स हैं, उसको कंप्लीट करते 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 ड्रेस एक इस मराहिल से गुजर के एक फिनिश लुक में आता है हाँ, बस आप ये कहें कि जो आप बाज़ारों में देखते हैं ना ड्रेस तैयार। तो उनमें बनने में जितनी मेहनत है, आपको आइडिया हो जाएगा इस वीडियो से कि भी कितनी मेहनत करके एक ड्रेस तैयार किया जाता है। जी बिल्कुल। और ये जो आप फ्लावर्स बनाते हैं, ये आप अपना एक टाइम ड्यूरेशन भी निकालते हैं कि कितने टाइम में कितनी फ्लावर रेडी हो रहा है, मतलब कि सारा वर्कर को अपने गाइड करते हैं, या थोड़ा सा मुझे ये भी गाइड करें कि सम टाइम कस्टमर ऑर्डर देते कहते हैं कि हमारे पास 1 वीक का टाइम है, या बहुत ही अगर अर्जेंट हो तो 2 से 3 दिन, तो उसमें क्या आप रूटीन बनाते हैं, कैसी किस वर्कर्स को बिठाते हैं, वो सारा आप ज़रा मुझे बताइएगा। हाँ, सम टाइम ऐसा हो जाता है कि कस्टमर जो हमारे अपने कस्टमर होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, वो लास्ट टाइम हमारे पास आ जाता है ना, तो उनके लिए ऑप्शन हमारा ये होता है कि वो थोड़ा ड्रेस महंगे बन जाते हैं। उसकी वजह ये कि वर्कर एक्स्ट्रा काम जब करते हैं ना रात को, एक्स्ट्रा खर्चा उस पर आ जाता है। तो एक छोटी चीज़ पे ज़्यादा जोर देना कि ज़्यादा वर्कर एक जब काम पे बैठाते हैं ना, तो उस पर ऑलरेडी टाइम ज़्यादा आना है। तो एक वर्कर ने सीना, उसने अपने हिसाब से सीना है। जब सारे वर्कर एक ड्रेस पे बैठे वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, बन जाता है, जल्दी बन जाता है। ये सब टाइम ऐसे होता है ना कि कस्टमर कहते हैं हमारे पास टाइम शॉर्ट है कि आप जल्दी जल्दी में काम ख़राब ना बनाइएगा, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे कि आया वाकई ऐसे होता है कि जब जल्दी काम बनता है ख़राब हो जाता है, या जस्ट ये बातें हैं? नहीं, ये सिर्फ एक बात है। अब जिसने काम सीना हो ना, जो काम दिल से करते हैं, हम ये काम करते हैं शौक से, ये हमारा शौक है, हमारा पेशा है। तो हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि भी अर्जेंट है, या हमारे जो एक टारगेट होता है ना कि भी इसको हमने 3 दिन में उतारना है, 4 दिन में उतारना है। अगर हमारा टारगेट 1.5 दिन 2 दिन का है, तो उसके अंदर हम काम में फ़र्क कहीं भी नहीं डालते। काम की नफासत में इसमें हम कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि काम की क्वालिटी में, काम के मटीरियल में, या काम स्टिच में हम फ़र्क डाल दें। लेकिन उसमें वर्कर एक्स्ट्रा हम साथ सही है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर टाइम ड्यूरेशन कम हो तो उस हिसाब से आप अपने वर्कर की तरतीब देते हैं, और फिर वो काम डिवाइड करते हैं आप, ताकि उस टाइम ड्यूरेशन में उतर जाए, ताकि आपका कस्टमर भी नाराज़ ना हो। ये बहुत अच्छी आपने बात की है, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर को आपकी ये बात बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पूछने का कि कस्टमर जानबूझ के लेट लेकर आए या टाइम कम दे। सम टाइम ऐसे होता है कस्टमर जानबूझ के लेट कर रहा होता है, वो अपनी रैकी कर रहा होता है, उस दौरान आपका क्या फिर एक रवैया होता है, मतलब आपका बिहेवियर चेंज होता है, गुस्सा आता है, या क्या करते हैं आप, कैसे उसको फिर फेस करते हैं? हो जाता है। अब रिसेंटली इस तरह का एक मेरा क्लाइंट था, उसने ऑर्डर दिया, 2 महीने का टाइम दिया हमें, तो साथ ही कुछ दिनों बाद, 2 वीक बाद उन्होंने कहा भी हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो हमें अगली नेक्स्ट वीक में चाहिए ड्रेस। सही। तो अब कस्टमर हमारा ऐसा था कि हम उसे इनकार भी नहीं कर सकते थे। हमने उस पर कोशिश की, मेहनत की, बन गया। लेकिन ये कि उनको मेरा और बाकी जितने कस्टमर, उनको यही मैसेज है कि ये हैंडमेड काम है, इसके लिए टाइम चाहिए। क्योंकि जब वर्कर खुश तभी होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से लगा वो काम सी रहे। जब एक चीज़ पे जोर दे देते ना वर्कर को, वो सीने में काम भी अच्छा सिलता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसमें खुशी नहीं रहती वर्कर की। ड्रेस का अब बनाने का मकसद है कि ये फंक्शन में हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो बनाने वाला है उस पर भी उसकी रज़ा होनी चाहिए, वो दिल से बनाए। जी, आपने पॉइंट वाली बात की है। वो जब उसके पास टाइम खुला डोला होगा, उसे पता होगा कि मैंने बना के देना, अच्छा बना के देना, तो उसको टाइम चाहिए होता है। सही। ये काम है ही टाइम वाला है, ये मशीन का काम नहीं है कि भी मशीन में एक टाइम फिक्स हो गया। इसके अंदर कोई फ्लावर आप देखें, इस लेकर ना 10 मिनट में, 20 मिनट में, कोई उससे ज़्यादा टाइम में आ जाएगा, कोई कम टाइम में आ जाएगा। वो हर पत्ती के डिफरेंट नरेशन है उसके मटेरियल के अकॉर्डिंग। ये जी देखें, फाइनल लुक आने लगी, तकरीबन 2 से 3 मिनट में इंशाल्लाह इसकी लुक फाइनल आ जाएगी। फिर आपको हम पत्ती दिखाते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है और क्या इन्होंने सेटिंग की है। ये जी इसकी लुक आ गई। जो लोग कहते हैं कि सोने का मटेरियल, आज हम आपको सोने का मटेरियल भी दिखा देते हैं। इसकी ग्रेस आप देख लें, और फिर एक एक पत्ती। अब ये इन्होंने मेरे ख्याल में आई थिंक बखिया सिया हुआ डेवल्टीज़ के ऊपर रेशम इन्होंने ऐड किया हुआ है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाया हुआ है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, हम आपको स्टार्ट से इनिशियल स्टेज से दिखाएंगे कि प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, कैसे किया जाता है, और कैसे काम बनता है, कितनी मेहनत होती है, कितनी टाइम ड्यूरेशन में बनता है। और आपको ऐसे मैं सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ऐसे साफ़ काम चाहिए तो उसके लिए टाइम मस्ट भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। और इसी साफ़ के काम के अकॉर्डिंग
इनकी प्राइसेस रेंजेस भी डिफरेंट होती है, मतलब कि हर ड्रेस की अपनी प्राइस बिल्कुल डिफरेंट होती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।